भारत ने टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल। यहां पे आप देख पाओगे दर्जनों आर्टिकल आज के समय इस पर पब्लिश किए जा रहे हैं कि इंडिया टेस्ट K4 मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जो लॉन्च किया जाता है एक सबमरीन से, जी हां, पनडुब्बी से इसको लॉन्च किया जाता है और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। ये जो टेस्ट है ना, इसको दो कंट्रीज बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रही थी। एक देश बिल्कुल यहां पे चाइना है और दूसरा कंट्री है बांग्लादेश। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये आपके सामने है वर्ल्ड मैप। अगर मैं थोड़ा सा यहां पे जूम इन करूं तो इधर आप देख पाओगे ये है बे ऑफ बंगाल, और जो ये यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये आप मान के चलीजिए यहाँ पे वो सबमरीन है जिससे कल को हम ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं रेंज यहाँ पे डाल देता हूँ 3500 किलोमीटर, क्योंकि 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और आप देख सकते हैं मैं K4 मिसाइल को ना भारत का सबसे डेडली वेपन इसलिए कहूंगा क्योंकि ये हमको लिबर्टी देता है, ये हमको ताकत देता है कि हम परहैप्स दुनिया में किसी भी देश को अटैक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए कल को हमें अटैक करना है चाइना को। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये सबमरीन है अपनी, ये प्लेस कर लीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास और आराम से चाइना का बहुत सारा इलाका आपकी रेंज में आ जाएगा। इसको थाईलैंड के थोड़ा सा और प्लेस कर दोगे आप तो इवन बीजिंग, जहां पे शी जिनपिंग बैठते हैं, ये भी भारत की रेंज में आ जाएगा। दुनिया में आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीज को पता हो कि डेटरेंस अवेलेबल है। अगर चाइना को पता हो कि भारत के पास कोई मिसाइल नहीं है जो बीजिंग को भी हिट कर पाएगा, तो बिल्कुल कल को ये ऐसे प्लान्स बना सकते हैं कि इंडिया के साथ अगर मान लो बहुत लंबी वॉर चल गई तो इवन हम दिल्ली पे अटैक कर सकते हैं, मुंबई पे अटैक कर सकते हैं। बट जो ये K4 मिसाइल है, इससे हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ये जो सबमरीन है इसको हम बे ऑफ बंगाल में, साउथ चाइना सी में, फिलीपीन सी में कहीं भी कर सकते हैं डिप्लॉय, और वहां से प्रीटी मच पूरे चाइना को ही आप अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली अगर अटैक करना हो, सरप्राइज अटैक करना हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी रेडार्स हैं वो लोग मान के चलेंगे कि ब्रह्मोस आएगा जी हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। बट ये जो K4 मिसाइल है ये हमको सहूलियत देता है कि इवन बंगाल की खाड़ी से भी हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। और अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों चाइना इस मिसाइल को लेकर ऑब्सेस था। पिछले कई हफ्तों से क्या किया चाइना ने कि इंडियन ओशन रीजन में, ये जो पूरा रीजन है इंडियन ओशन का, यहां पे अपनी स्पाई शिप्स डिप्लॉय कर दी थी। चाइना कहता है ये रिसर्च शिप्स हैं, बट एवरीवन नोज ये स्पाई शिप्स हैं। और भारत ने काफी बार क्या किया कि नोटम इशू किया, नोटिस टू एयरमैन इशू किया कि जी मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, नोटम इशू करके कैंसिल कर दिया, नोटम इशू करके कैंसिल कर दिया। ये कई बार चलता रहा। लिटरली इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि इंडिया चाइना प्लेइंग कैट एंड माउस गेम्स इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में लिटरली कैट एंड माउस का ये गेम चल रहा था और बताया यह जाता है कि बांग्लादेश भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि यहां पर हो क्या रहा है। बट फाइनली अब जो ये टेस्ट हुआ है, इससे एक बार भारत ने प्रूव कर दी है कि भारत का न्यूक्लियर ट्रायड अभी भी फुल एक्टिवेशन मोड में है। हम लोग किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से अगर जरूरत आन पड़ी, और ये अटैक हो सकता है फाइटर जेट से, जमीन से ये अटैक हो सकता है, लैंड टू लैंड अटैक हो सकता है, और इवन ओशन से भी, इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन से भी हम किसी भी कंट्री को अटैक करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि भारत अकेला देश है जिसके पास ऐसे मिसाइल हैं कि जो सबमरीन से लॉन्च हो जाते हैं। सिमिलर टाइप के मिसाइल्स आज के समय टोटल 6 देशों के पास हैं। यहां पे आप देख पाओगे जो सभी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, इनके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से ऊपर की है। चाइना के पास है JL-2 मिसाइल 7000 किलोमीटर की रेंज वाला, तो मतलब भारत से कंपेयर करें तो हमारे मिसाइल की रेंज काफी कम है। रशिया में आप अगर देखो तो इनके पास बुलावा मिसाइल है और बिल्कुल 10,000 किलोमीटर की रेंज है इस मिसाइल की। यूएसए का ट्राइडेंट 2 मिसाइल है, इसकी रेंज बताया जाता है कि 12000 किलोमीटर की है। फ्रांस के पास है M51 मिसाइल, इसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। यूके भी ट्राइडेंट 2 मिसाइल यूज करता है, इसकी रेंज भी ऑब्वियसली 12000 किलोमीटर है। बट मुझको बोलना